हाँ, नमस्कार गुरु जी। हाँ, प्रणाम 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 प्रणाम, शंकर है, आपके आपको भी चरणों प्रणाम। में शेष प्रणाम गुरु जी, सत सत प्रणाम। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम बस स्वीकार गुरु है, जी, मैंने तो आपको भी आपके आशीर्वाद के लिए फोन किया है। मैं जरा दुखी हूँ थोड़ा सा, हम्म। जो इनकी थोड़ी सी कृपा बरस जाए गुरु की। हाँ इसलिए हाँ। मैं, हालांकि 3 महीने से देख रहा हूँ आपके वीडियो, अरे वाह, बहुत अच्छे। लेकिन इनकी मेरे को याद आई आज। मैं आपकी तो मैंने कहा चलो गुरु से आशीर्वाद ले लो। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे तो शिव ये बच्चे आशीर्वाद। ज्यादा परेशान कर रहे हैं गुरु जी, जो मेरी थोड़ी सी आपसे हम्म अरदास है कि थोड़ा आपकी तरफ से कुछ मिल जाए, तो मैं हम्म। भाग्यशाली समझूंगा अपने आप को। कुछ नहीं अभी, सार शब्द है ना, सार शब्द ही सर्वोच्च है। नहीं, वो तो ठीक है इसके गुरु, लेकिन इसका सुमरन किस इसके प्रकार बाद किया भी कोई जाता है नहीं साधना? है और इसके पहले भी कुछ नहीं था, बस नहीं नहीं, मैं वही ये कह वही रहा था। हूँ गुरु जी, जैसे सात शब्द का है, सतनाम का सुमरन का कोई उपाय है क्या? नहीं, उसका उपाय नहीं है, क्योंकि अच्छा ये स्वयंभू है और अच्छा उसकी ओर से ही आता है। अच्छा अगर हमारे हाथ में होता या गुरु के हाथ में होता, या आप अच्छा मुझे गुरु मान रहे हैं, या मेरे हाथ में होता, या अच्छा। उसके जो मैसेंजर है हम कहते हैं ना, हम्म। उसने भेजे हुए दूत, या ईश्वर के पुत्र होते, या अच्छा मैसेंजर होते, या कोई खास विशेष आदमी होते, तो ये बात नहीं, फिर वो विशेष लोग विशेष हो जाते। लेकिन हाँ। परमात्मा के लिए कोई विशेष नहीं, अच्छा सभी सेम है, सभी सरीके है, क्योंकि गुरु सब जी, तो उसके मैं तो बच्चे आपको है। परमात्मा मान के चल रहा हूँ, ये बात। मेरी तो ऐसी नहीं वो है कि आपको परमात्मा मान के चल रहा हूँ मैं। ठीक है, वो आपकी भावना है, हाँ और अच्छी भावना रखना अच्छी बात होती है। हाँ, बस। हाँ, ये बस यही पॉजिटिव भावना है थिंकिंग मेरे है, तो गुरु। ये पॉजिटिव थिंकिंग है। देखो, हाँ मुझे भी जैसा सोर्स मिला, हाँ मैंने हाँ, वैसे सही। के वैसे दे दिए, हाँ निस्वार्थ सही। भाव से, हाँ क्योंकि मुझे ही निस्वार्थ भाव से मिला ना। हाँ, बिल्कुल सही है। जैसे देखो, मुझे अगर कोई चीज फोकट में मिली, हाँ तो हाँ, मैं भी दूसरों को फोकट में दे सकता हूँ ना। बिल्कुल सही है। तो और परमात्मा तो स्वयमेव और स्वयंभू है और आदि अनादि है, और वो हाँ तो ऐसा कहते हैं हम, वो तो सागर है। यानी सागर, ये हाँ, सागर क्यों सागर ये कहते हैं, अद्वैत गुण है। समंदर क्यों हाँ, कहते हैं? क्योंकि बिल्कुल। पृथ्वी पर वही एक चीज ऐसी है कि विशाल है, समंदर है एक विशाल है ना, तो यानी उदाहरण देने के लिए, हाँ बराबर कि नहीं, उदाहरण देने के लिए हम सागर क्यों का हमेशा बोलते हैं, समंदर हाँ क्यों कहते हैं, कि इससे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि हम नहीं, पृथ्वी पर ले रहते हैं। तो हाँ हमें ऐसा समझो कि सागर मालूम है, या हमारे नजदीक है, या हम वो सागर को, समंदर को छू सकते हैं, बराबर। बराबर। हाँ ठीक है, पृथ्वी से तो बड़े तो और भी बहुत सारे ग्रह है, हाँ बहुत। नक्षत्र है ऊपर, लेकिन वो है बड़े, नहीं बड़े, या होंगे बड़े, तो हमारी पहुंच तो वहां तक नहीं है, उनको तो हम छू भी नहीं सकते ना, हाँ सही बात। बराबर कि नहीं। तो ये सर्व सामान्य लोग, सर्व हाँ। सामान्य लोगों की पहुंच कहाँ होती है? हम्म। समंदर तक तो होती ही है ना, हाँ, नहीं समंदर तक। समंदर तक होती है। जो नदियां समंदर तक पहुंचती है, उसको हाँ भी छू लिए, तो समंदर को छू लेना, बात एक ही हाँ, है। सही या है। जो बादल बरसते हैं, वो हाँ। जो पानी है बारिश का, उसको भी छू लिए, माने हाँ क्या है, समंदर को छू लेना जैसा हाँ, ही बिल्कुल है, सही बात। बराबर। या हमने पानी भी पी लिए, तो एक न हाँ। एक दिन ये भी हम्म। समंदर का ही बाष्पीभवन होगा ना, हाँ, बस उससे बिल्कुल बादल सही है। तैयार हुए, फिर हाँ उससे पानी गिर गया, हमारे तालाब में हो, नदी में आ गया, नदी हाँ, से पाइपलाइन से हमारे घर में आ गया, आ हमने गया। पी लिया, हाँ उसका ही रक्त बन गया। तो यानी ऐसा समझो कि ये जो परमात्मा है ना, ये हमारे हाँ अंग संग है, परमात्मा हाँ। के अलावा कुछ भी नहीं है, हम्म। बराबर। और ये कब हम जान रहे हैं? जब हमारा ये शरीर देह आ गया, ये हम्म। शरीर आ गया, तभी हम जान सकते परमात्मा को। हाँ अगर ये हमको ये शरीर ही नहीं होता, हाँ, तो सही तो बात। फिर परमात्मा जानने की कोई जरूरत भी नहीं होती। नहीं, कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो इसके लिए दो चाहिए ना, जैसे ये हम इसको मैटर कहते हैं, शरीर को हम्म। क्या है, मैटर है ना। हाँ। और ये जो और ये मैटर में चैतन्यता है, हम्म। चेतना है, कॉन्शियस कॉन्शियसनेस है। तो हम्म। इससे हम पता चलता है कि हम कौन है।
अगर शरीर ही होता, मैटर ही मैटर होता, और मैटर में कोई चेतना होती ही नहीं, मर्दा शरीर, तो वो क्या जानेगा मैं कौन हूँ। सही बात है। जब चेतना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, फिर समझता है कि अरे मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ। बिल्कुल। हाँ, नहीं तो अगर जिसको मालूम ही नहीं है कि मेरे अंदर आत्मा है, तो वो तो क्या सब खुद को शरीर ही मानता है ना। बिल्कुल सही है ना, ऐसे लोग वो बस बोलते हैं कि बस शरीर है हमारा सब कुछ है, ये मन है हमारा सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। शरीर है मरता है, शरीर वापस जिंदा होता है, जन्म लेता है। क्या कर रहा है आपको परमात्मा ना आत्मा करके। लोगों की ऐसी थिंकिंग है। थिंकिंग बराबर है ना, ऐसा समझना कि वो 84 लाख योनि में सर्कल में जाने वाले लोग हैं। लेकिन ये मनुष्य जो शरीर है ना, इसी में ही हम समझ सकते हैं कि मैं कौन हूँ। जिसने भी देखो, हमारे पास अब्जों रुपए है, करोड़ों रुपए है, लेकिन हमने अगर वो पैसे में ही खेलते रहे कि मैं आमिर हूँ, मैं ये और मैं इंडस्ट्रियल हूँ, और जीवन में कभी विचार न किए कि अरे हाँ ये तो हो गया शरीर के लिए, ये पैसा भी कब तक काम आने वाला है, मरने तक मेरे काम आएगा, मर गया तो ये भी काम नहीं आएगा, ये मेरे बच्चों को या मेरे परिवार का हिस्सा हो जाएगा पूरा की पूरा, लेकिन साथ में तो मेरे वो भी आने वाला नहीं है, लेकिन मैं तो जाने वाला हूँ। ये तो सत्य है ना। बिल्कुल सत्य है। देखो आप हम बोलते हैं ना कि 4 सत्य है, जैसे जरा यानी बुढ़ापा, ये आने वाला ही है, कोई कैसे भी कितने भी कोई भी कुछ भी कर ले, बुढ़ापा होना ही है। दूसरी बात क्या है, मरण, वो भी आया, मरण ये होने वाला ही है, आप कितने भी लाख कोशिश कर ले, ये दूसरा सत्य। तीसरा बीमारी, कि कैसा भी आदमी हो कभी न कभी बीमार पड़ता ही है। बिल्कुल पड़ेगा, खाने से पड़ेगा, पीने से पड़ेगा, या कुछ भी, उसको भी कारण नहीं है। तीसरा सत्य है। और ये चौथा जो अंतिम सत्य है, वो बस सत्य ही है, उसकी कोई व्याख्या भी की नहीं जाती, और वो क्या है वो भी ये नहीं कर सकते, उसको जानना ही पड़ता है। बाकी तो भी समझ सकते हैं कि इसके लिए कारण है, लेकिन ये तो निष्कारण है। जो अंतिम सत्य है वो मेन है। बाकी ये 3 के लिए लोग झगड़ते हैं, 3 के लिए झगड़ते हैं कि मैं मरने से कैसे बचूं, बीमारी से कैसे बचूं, बुढ़ापे से कैसे बचूं। लेकिन अंतिम सत्य ये नहीं ना। ये तो देखो, ये कितने आपने पकड़ भी ले रखे, कितना भी विचार करते रहेंगे, बुढ़ापा आने वाला ही है, आने वाला है। सही है। उसमें आपने कितने भी सर भी पटक लिए ना, मुझे नहीं बुढ़ा होना है, मुझे नहीं मरना है, मुझे बीमार नहीं पड़ना है, तो ये 3 ये आने वाले ही है। लेकिन चौथा जो है ना, ये अंतिम सत्य है, इसके और कोई जाता नहीं है। इसीलिए तो फिर चक्कर में आते हैं ना, 84 लाख योनि के चक्कर में, क्योंकि पूरी ऊर्जा ये तीन सत्य में ही लगाते हैं ना, 3 सत्य में खोजने की कोशिश करते, लेकिन चौथा ऊर्जा खत्म कर देता है आदमी अब। फिर ऐसे बहुत सारे तरफ तो झांकता ही नहीं है। चौथे के ये ऐसा समझो कि उसको जरूरत नहीं है, ऐसा समझता है वो ये सोचता है कि उसकी जरूरत नहीं है। ये ऐसा समझता है, चलो हम अभी जन्म लिए ना, वापिस मरेंगे, वापिस जन्म लेंगे, फिर अगला जन्म कौन सा भी हो, ये तो हमारे क्या है, डीएनए में ही है, ये होना ही है, ऐसा ही चलता है ना। लेकिन कोई आता है या ऐसा समझो कोई विचार करता है कि नहीं, अभी इस ये चक्कर में हमें नहीं आना है, बस अभी इससे मुक्त होना ही है, ये श्रृंखला से मुक्त होना ही है, फिर को वो खोजने लगता है कि इससे मुक्त कैसा होगा, वो सत्य कहाँ मिलेगा मुझे। फिर विचार आता है उसको। फिर सत्य खोजने की कोशिश करता है, धर्म का अभ्यास करता है, पंथों का अभ्यास करता है, गुरु परंपरा का अभ्यास करता है, बहुत सारे विचारवंत के पुस्तकें पढ़ता है, ना जाने क्या क्या खोजने करता है, लेकिन सब उल्टा ही बात होती है। क्योंकि हर धर्म पंथ में अलग अलग बातें बताइए परमात्मा प्राप्ति के। सही चीज तो वास्तव में नहीं मिलती है उसको, सही चीज तो जब आगे आप जैसा गुरु को मिलेगा जब।
देखो शरीर है ना, ये शरीर में ही इंद्रिय है ना, पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, मन है, बुद्धि है, ये शरीर है। ये शरीर क्या है? ये नाशवान ही है ना। सही। और देखो फिर नाशवान से जो भी हमें खोज मिलेगी या खोजने निकलेंगे तो नाशवान का ही खोज निकालेगा कि नहीं? सही बात। नाशवान को नाशवान ही मिल सकता है, नाशवान मिलेगा गुरु। हाँ, फिर इसीलिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ, ये शरीर के किसी भी आप कैसी बुद्धि लगाओ, इस शरीर का संबंध ही आता है। जब शरीर का संबंध आता है उसी वक्त समझना कि हमें जो भी शरीर के पंच ज्ञान इंद्रिय हो, पंच कर्मेंद्रिय हो, मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो, अहंकार हो, इसी से जो भी प्राप्त करेंगे तो कोई भी ट्रिक आजमाएंगे या किसी द्वारा आजमाएंगे। देखो हम गुरु भी क्या है, हाड़मास का ही गुरु समझते हैं ना। हाँ सही बात। फिर वो तो ऊपर वाला नहीं ना, फिर हम भी एक शरीर है, वो भी एक शरीर है, ठीक है। हमारे हिस्से से नहीं हम पकड़ सकते तो हम उसकी शरण में जाते गुरु का, लेकिन वो भी एक हाड़मास का है, वो भी नाशवान है। तो नाशवान अविनाशी की प्राप्ति नहीं कर सकता, इसलिए नहीं होती ना, किसको हुई है? नहीं, वो जो चौथा वाला है ना सत्य, वो नहीं खोज सकते। जिनके लिए तो बहुत सारे डॉक्टर मौजूद है, इलाज मौजूद है, टेम्पररी कुछ दिन के लिए, चलो थोड़ा ज्यादा जिंदा रहेंगे, ज्यादा दिन थोड़े से, बराबर ऐसा मानता है आदमी। हाँ, हो सकता है ये बीमारी का औषध है, चलो ये बीमारी ठीक भी होगी, लेकिन आपका जितना एज है तब तक वो काम आएगी औषधि भी। लेकिन एकदम एक मरण की तारीख फिक्स हो गई, मरना ही है, तब तो फिर डॉक्टर भी कुछ काम का नहीं है, और बुढ़ापा भी कोई काम का नहीं है, मरना ही मरना है। तो ये बात होती है। लेकिन ये जो सत्य है ना, ये सत्य की खोज हमें करना है। फिर ये एक बार सत्य की खोज की तो फिर बाकी कोई बचता ही नहीं ना। इसलिए ये श्रृंखला तोड़नी है हमें। तो फिर सत्य की खोज के लिए एक पक्का बुद्धि में रखना, मन में रखना, चित्त में रखना कि ये शरीर से नहीं मिलने वाला, ये नाशवान शरीर से अविनाशी परमात्मा नहीं मिलने वाला, नहीं मिल पाएगा। सही है। फिर कैसा मिलेगा? बस उसकी कृपा जब होती है तभी वो मिलता है। सही है। ये बात है, ये विश्वास होना चाहिए। लोग विश्वास नहीं करते, लोग अहंकार में रहते, अरे मैं इतना बुद्धिमान हूँ। गुरु हाँ, सबसे बड़ी बात विश्वास की है, बस विश्वास की है ना, क्योंकि हर एक खुद को इतना चालाक समझता है, अरे मैं मेरे बुद्धि से बराबर ये करूंगा, मैं मेरे विचारों से बराबर प्राप्त करूंगा, मैं बराबर बहुत सारे ग्रंथ पढ़ूंगा, उसमें से बराबर खोज के निकाला, अरे ग्रंथ यही के, तू भी यही का, गुरु भी यही का। कुछ नहीं गुरु, 40-50 साल से पढ़ रहा हूँ मैं ग्रंथ कुछ भी नहीं मिला गुरु, सही बता रहा हूँ आपको मैं। बराबर कितने ग्रंथ पढ़ दिए मैंने। तो फिर यही का, तो यही के आप जंगल में घूमेंगे ना, चक्कर काटेंगे ना। हाँ, तो ये बात है। तो वो थोड़ा सा विश्वास रखें। देखो जब हम ऐसा सोचते हैं ना कि चलो ये 3 सत्य तो जाने दो, चलो ये तो सत्य इसको कहना ही नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, क्योंकि इससे सबको ये सत्य आने वाले ही है जीवन में, बराबर। ये जरा व्याधि और मरण, ये तो आने वाली है, आगे और आते रहेंगे ये तो। लेकिन ये चौथा जो है ना, इसको हमें पाना है। तो अभी ये कहते हैं ना कि वो तो हमारे हाथ में नहीं है, तो कम से कम उसका ये तो करो कि चलो एक प्रार्थना तो करो। हाँ, प्रार्थना करो, या मन में तो कम से कम लाओ कि चलो ठीक है, हमें तो ये तो पता चला ना कि हमारे से कोई होने वाला नहीं है, जो भी कुछ होने वाला है परमात्मा की ओर से होने वाला है, हाँ। तो थोड़ा ठंडा दिमाग रखे और विश्वास पे रखे तो बराबर परमात्मा आता है। बिल्कुल सही है, विश्वास रखो एकदम बराबर आता है। आ गया ना, आ गया। नहीं देखो अभी कितने लाखों करोड़ों लोगों को मिल रहा है, फिर ये कैसे हो गया? हाँ, मिल रहा। ये क्यों होगा? क्योंकि ये ऐसा किसने बताया नहीं था। बताया था, क्या बताया था? किसी ने नहीं बताया, बताया था, लेकिन क्या बताए थे? ये शरीर से ही मिलेगा, ध्यान से ही मिलेगा, यही बताया था। ये मन से मिलेगा, ये मंत्र से मिलेगा, या ध्यान से मिलेगा,
गुरु से मिलेगा, पूजा से मिलेगा, कर्म से मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा, भक्ति से मिलेगा, ना जाने। लेकिन किए ना, सबने किए, ऐसा भी नहीं चलो लोगों ने किए नहीं, ऐसा नहीं, 40-40, 50-50 साल किए भी नहीं मिला। लेकिन हाँ, अगर उनको कुछ मिला तो वो समझते होंगे कि हमें मिल गया, तो वो बात तो उनका नादानपन, बचपना है। बिल्कुल सही है। जैसा कोई छोटा बच्चा है, उसको कांच का टुकड़ा मिल गया और वो खुद को समझने लगा कि ये कोहिनूर हीरा ही है, और उसने वो बच्चा के रखा है, हाँ मेरे पास कोहिनूर हीरा है। अरे हाँ, कोहिनूर हीरा है तो परख तो करना उसकी, सचमुच में वो हीरा है कि कांच का टुकड़ा है। लेकिन कोई दिखाने को तैयार नहीं होता, तैयार नहीं होता। और एक गुरु लोग बोलते किसी को दिखाना नहीं, किसी को बताना नहीं। उसमें भी चालाकी आ जाती है ना। सही है, बराबर कि नहीं। जैसे मैंने अभी पीतल बेचना शुरू कर दिए, बराबर, और मैंने कहा कि ये पीतल नहीं है, ये सोना है, और इसका भाव 50,000 रुपए तोला है, बराबर, ये लेके जाओ, और आपको जब भी ये करना है, इसको तोड़ना है, मोड़ना है, हम क्या कहते हैं, या वापिस आपको देना है, तो मेरे पास है, आ जाओ आप, मैं आपको वही कीमत दे दूंगा, बराबर। तो मुझे बोलो कि 100 लोगों ने उनके पास से ले लिए, पीतल ही ले लिया सोना समझ के, तो 100 की 100 तो रिटर्न करने नहीं जाएंगे ना उनके पास, बराबर। और जो नहीं रिटर्न करने जाएंगे, समझो 80% लोग रिटर्न करने नहीं गए, 20% बच्चे, 20% गए ही नहीं कभी, या उनसे वो पीतल का जो ये जेवर था वो गुम ही हो गया समझो, या उन्होंने ऐसे कपट में रख के दिए। चलो हमने 16 खरीदी कर लिए, पीढ़ियान पीढ़िया इसका यूज हो जाएगा, तो ये फायदा किसको हुआ? वो जिसने पीतल करके बेचा उसको हो जाएगा ना। और वही पीतल आप दूसरे इस पर जाओ दुकान में, तो बोलेगा अरे ये पीतल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये पीतल है, इसकी कीमत सोने जैसी नहीं आएगी, किसने कहा? फिर ये अगर दुकानदार के, उसी दुकानदार के पास गया कि यार ये लोग तो बोलते हैं पीतल है, इसकी कीमत है, अरे कौन बोला? और उसके पास तू क्यों गया? मैंने क्या बताया था तुझे? अगर ये बेचना है तो मेरे पास ही आना पड़ेगा, मैं देता हूँ, मुझे मालूम है ना, वो बेअक्ली है, बेअक्ल आदमी है, मूर्ख आदमी है, उसको कुछ मालूम नहीं है, ये ले तेरे 50,000 रुपए मैं दे रहा हूँ। फिर आया क्या समझ में? ये सोना था। तो ये क्या होती है? ट्रिक होती है, क्या बोलते हैं हम उसको, आदमी को मूर्ख बनाने की एक कला होती है। ऐसे बहुत सारे कला है गुरु के आंग में है, और विश्व भर में यह है। फिर अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग प्रकार के ये ट्रिक चलाते हैं, और जिसको असल में परमात्मा ही मालूम नहीं हुआ, वो लोग बोल रहे हैं हमें परमात्मा मिल गया, कोई बोलता है ध्यान में मिल गया, कोई बोलता है मेरे गुरु ने दे दिए। अरे लेकिन उसका ये क्या है, क्या बोलते हैं उसका, जैसे अभी ये वैक्सीन निकला था कोरोना का, तो कितने लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, उसका टेस्टिंग होती है, उसमें टेस्टिंग होती है क्या? नहीं होती। बाकी लोगों के ऊपर, फिर 100 लोगों के ऊपर होती है, फिर 1000 लोगों के ऊपर होती है, फिर टेस्ट में वो समझता है कि नहीं, हाँ ये कोई घातक नहीं है, ये बराबर काम कर रहा है। तो ऐसे ही जितने भी गुरु लोगों ने ये लोगों के पास दिए, किसने इन्होंने कभी टेस्टिंग की है क्या इसका? नहीं, कि ये चीज मेरे गुरु ने दिए, ये सच्ची है कि बस गुरु ने बता दिए ना भाई, यही परमात्मा है, बस ये संभाल के रखो। बस ऐसे ही लोग फिर ये कर रहे। अरे वो क्या बताता है, मेरे गुरु ने मुझे परमात्मा, अरे यही बोलता है मेरे गुरु जी ने मेरे को परमात्मा दिया है, वो भी बोलता है मेरे गुरु जी ने परमात्मा दिया है। तो किसी को पूछे तो बोलता है नहीं नहीं ये मंत्र दिए, ये यही परमात्मा कहे है। तो कोई बोलता है नहीं नहीं ये ध्यान दिए है गुरु जी ने मुझे, यही परमात्मा बोले है। अरे ये नहीं गुरु जी ने कोई प्राणायाम दिए है, यही परमात्मा बोले है। ये नहीं, हर एक का परमात्मा अलग, हर एक की ट्रिक अलग। अरे परमात्मा अगर एक है तो उसका एक ही ये होना चाहिए, रिजल्ट निकालना चाहिए, बराबर कि नहीं? बराबर। तो मैंने जैसा वो दे दिए लोगों को, एक सरीका दे दिए, किसी को नहीं, और एक सरीका सबको बराबर वैसे के वैसा प्राप्त हो रहा है ना। तो ये फिर कैसा? इसको बोलते हैं सत। अरे सत सबके लिए सत ही होगा, सत तो सत्य होगा, किसी लिए अलग नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं सत की परिभाषा।
ऐसे ये गुरु लोग जो सद देते तो वो क्या बताते हैं, ये बताना, जैसा पीतल वाला का मैंने उदाहरण दे दिए ना, वो सोनार ने पीतल ही दे दिया, लेकिन क्या बोले, एक और शर्त ऐसी लगाए कि ये बेचना है तो मुझसे बेचना का, तू अगर दूसरे के पास गया ना तो तुझे कीमत मिलने वाली नहीं है। तो इससे क्या हो गया, हम क्या सोचते हैं, चलो ये तो बहुत बड़ी बात है, फिर ये पीतल भी हो कुछ भी हो, लेकिन हमें तो ये सोने के दाम या इससे मिलने ही वाला है ना। हाँ, लेकिन मैं वही कहा ना कि 100 में से कितने लोग वापिस उनके पास जाने वाले हैं देने के लिए, यानी जितने लोग बच गए उतना उनका धंधा हो गया, प्रॉफिट हो गया। देखो बेचा तो पीतल, लेकिन पैसे के लिए सोने के लिए सही है। तो ऐसा ही ये लोग कुछ भी दे देते हैं और कुछ भी कह देते हैं कि ये ले परमात्मा, और वही वो पकड़ के रखता है और बताता नहीं। गुरुजी बोलते हैं कि अगर ये तूने किसी को बता दिए तो तेरा नाम खंड हो जाएगा, तू नरक में चला जाएगा। इसके भी और कुछ तो ऐसे है, इतने डराते हैं कि ये किसी को अगर तूने बता दिया तो तू क्या बोलते हैं, यानी तुम्हारी माँ तुम्हारी पत्नी हो जाएगी, ये तुझे दोष लग जाएगा। डर जाता बेचारा, बराबर की नहीं, इतने डराते हैं क्यों? फिर अरे भाई सत्य है ना, सत्य बोलने दो ना, दिखाने दो ना। अभी मुझे भी लोग बोलते थे कि वो तो धर्मदास को दुआई दी थी कि ये सार शब्द किसी को बताना नहीं, आपने तो बता दिया। भाई मैं तो धर्मदास नहीं हूँ और मैं वो 650 बरस पहला नहीं हूँ, बराबर। वो 650 बरस पहले धर्मदास को वो दुआई दी थी। अभी उसकी परिस्थिति क्या है वो कबीर साहब जाने और धर्मदास जाने, दोनों का इसमें क्या एग्रीमेंट हो गया तो उनको मालूम। वो घटना वो टाइम अभी मुझे दे दिए तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताए, बराबर। और मुझे जैसा दिए वैसा मैंने लोगों को बताया, मैंने भी नहीं छुपाया, बराबर की नहीं। मिल रहा था आपके बताए हुए पे। हाँ, तो ये लोगों को मिल रहा है भाई, सत है इसलिए मिल रहा है, सत्य ही मिल रहा है, रास्ते पर लोगों को मिल रहा। हाँ, और हमने आपके सत्य को जान रहे हैं, बराबर की नहीं। और सबके ऊपर टेस्टिंग हो गई ना, समझे 2-4 लोग को लगे ये परमात्मा हमें मिल गया, लेकिन सभी बोल रहे हैं ना, लाखों की करोड़ों की तारीफ कर रहे हैं कि हमें वैसा की वैसा, जैसे जिसको अभी आपको जैसा प्राप्त हुआ ना ऐसे ही आपको घरवाली को प्राप्त होगा, आपको बच्चों को भी प्राप्त होगा। ऐसे ही दुनिया में जितने भी लाखों करोड़ों लोग हैं उनको वैसा ही वैसा प्राप्त, क्योंकि एक ही सत्य एक ही है ना, अलग अलग नहीं है। और मैंने जो भी लाखों करोड़ों लोगों को जो भी बताया एक जैसा ही बताया ना, कोई अलग नहीं बताया। नहीं, हाँ सही है, एक जैसा ही बताया। हाँ, और ये भी कहा है, मैं तो किसी को मंत्र नहीं देता, तंत्र नहीं देता, कुछ भी देता नहीं, बुलाता नहीं या मैं नहीं जाता। सही बात। लेकिन घटना हो रही है ना आपके साथ, और जो आपके साथ हो रही है उसके साक्षी आप हो, गवाही भी आप हो, और आपके साथ घट रही है। और दूसरा का क्या विश्वास चाहिए? दूसरा कोई एखादा फालतू आदमी रास्ते से जा रहा है, अगर वो कहेगा अरे वो दिया है वो गलत है, अरे उसने फिर एक बात ठीक है गलत दिए ना, तू कौन सा सही दे रहा है, चलो तेरा सही बता, तो वो तो नहीं बता रहा है, लेकिन बोलने में क्या लगता है? बोलने में क्या अरे हाँ ठीक है गलत दिए, कोई चिंता की बात नहीं, चलो हम मान लिए साई अरुण जी ने जो भी दिया वो कोई सार शब्द नहीं है, गलत दे दिया, या ऐसा नहीं है, झूठ है। फिर तेरा सच्चा क्या है वो भी दे देना, तुम समझ में आ जाएगा ना। हाँ, ये पीतल होता है और ये सोना होता है, ये सोना होता है, ये समझ में आएगा ना। लेकिन तू सोना भी नहीं दिखा रहा है तेरे पास का, पीतल भी नहीं दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, बोल तो दे दिए। तो ये बात होती है असली। और हम जो देते हैं वो डंके की चोट पर देते हैं ना। हाँ बिल्कुल। क्या है उसमें? देखो अभी ये लाखों करोड़ों लोगों के पास हाथ गया है, और सब लोग आजकल की दुनिया तो क्या है, बहुत बड़ी क्या बोलते हैं हम, मस्तिष्क सबका आगे गया है, ये सब होशियार लोग हैं जो हम कहते हैं ना, हर परखने वाले लोग हैं, क्योंकि आजकल प्रगति इतनी हो गई, विज्ञान कितना आगे गया है। फिर इतने लोगों से इतने लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो भी है ना। बिल्कुल। अगर इनका कुछ होता तो ये भी बोलते कि टंकी की चोट पे, ये भी बोल देते कि ये देखो हमारे पास परमात्मा ये ऐसा ऐसा है।
लेकिन इनके पास नहीं है। ये तो दे भी देते तो दूसरों को बोलते हैं कि आप किसी को मत बताओ। तो फिर ये क्या समझ में आया कि भाई तुझे क्या दिया गुरुजी ने? वो बोलता है नहीं आप मना ही है, गुरुजी ने क्या बताया? अरे परमात्मा के लिए क्या छिपाना? और परमात्मा ऐसा चुपके से मिल रहा है क्या किसको? और क्यों मिल रहा है? क्यों मिलेगा वो? अरे उसने उतने 35 लाख ब्रह्मांड निर्माण किए हैं, और वो तो एक बूंद में उसने बनाए, एक बूंद के आकार में 35 लाख ब्रह्मांड बने। वो तो सागर है, तो वो कितना बड़ा होगा? वो किस लिए झूठ-मूठ की बात करेगा? उसका बड़ापन दिखाने के लिए ऐसा करेगा। उसको क्या करना है कि उसको बड़ा समझ में आ जाए कि या परमात्मा कहता है कि मुझे बड़ा दिखाओ? ऐसा कोई कहता है क्या? मैं अगर मुझे बड़ा दे दिए तो मैं तुझे बख्शिश दूंगा? अरे हमारा बाप है तो बाप को बाप कहने में हमें क्या शर्म दिया? बाप कहने में क्या हर्ज है साहब? क्या हर्ज है? मैंने आपको आपका बाप ही मिला दिए ना। एक शरीर के माता पिताजी तो वो तो पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय है ही, लेकिन हमारा आत्मा का बाप हमें मालूम नहीं था, ये हमने बता दिए। क्या है उसमें? बराबर के लिए आप बाप को ही मिला दिए ना आपको, और सबको मिल रहा है और सब समझ भी रहे हैं। हाँ, तो ये बात होती है, छोटी छोटी बातें होती, समझना चाहिए। तो बहुत अच्छे आपको हो रहा है, तो कोई घाई गड़बड़ी मत करो, सब कुछ होगा, अच्छा होगा, आनंद से होगा। बस, और जो घटना हो रही है वो उसकी तरफ से हो रही है। हाँ सही बात। हाँ बस ऐसे मान के चलना है, जो हो रही है उसकी तरफ से हो रही है। हाँ, और यही होना चाहिए, विश्वास रखना है, और जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ से हो रहा है। उसको ऐसा समझो कोई मानव का टच नहीं है, क्योंकि मानव ये वासना से पैदा हुआ है, बराबर कि नहीं? क्योंकि मनुष्य का जन्म ही वासना से हुआ है ना। बिल्कुल। तो उसके अंदर वासना ही भरी होगी, वो है ना। ऐसे कुछ भी लोग, तो हमें अगर परमात्मा मिल गए तो हमें क्या मिलने वाला है? देखो, अरे संसार के हर चीज में आप वासना ढूंढ रहे हो, लोभ ढूंढ रहे हो, लाभ ढूंढ रहे हो, कुछ तो भी परमात्मा के लिए छोड़ दो। अरे परमात्मा पाना यानी आपका क्या है? वो सर्वोच्च है, उसके आगे कुछ पाना नहीं है। और आपने उसके लिए जन्म लिए, ये भूल जाते लोग, उसमें भी संसार देखने लगते। अरे भाई वो तो करेगा ही, पहले मिलाओ उसको, फिर देखो आपका संसार भी कैसा होता है। बिल्कुल होगा ना। वो अगर इतना बड़ा करता है तो आपका छोटा मोटा संसार वो ठीक नहीं करेगा क्या? लेकिन पहले उसको प्राप्त करो ना, अभी संशय मत लो ना। 10वीं में दाखला ले, दाखिल भी नहीं हो गए, लगे बोलेंगे हमें पास होना है, 90% हमें मिलना चाहिए। अरे हाँ, तू 1 बरस तो मेहनत तो कर, अच्छी मेहनत करेगा तो बराबर 90 के 100% मार्क मिलेंगे। लेकिन अभी तू संशय करने लगा था, ये बात होती है। उसके लिए पहले उसकी शरण में जाओ। क्या करना है? शरण में जाना माने क्या है? बस तू ही तू, मैं नहीं। ये हो गया भक्ति, मैं को मिटा ही डालना। अब जो भी तू करने वाला है तू, अभी तू सुखी मुझे रख या दुखी मुझे रख, तुझे जैसा रखना है वैसे तू रख, तेरी मर्जी। हाँ, ये विश्वास है हमारा जीवन, हमारा पूरा परिवार का जीवन, उसको सौंप दो। क्या है मन में लाना में? क्या है? मैं क्या बोल रहा हूँ? झूठ बुट का समर्पण कर दो। चलो, झूठ बुट का भी समर्पण कर दिया ना, परमात्मा को सब समझता है। चलो, कुछ तो भी इच्छा की ना इसने, ये तो आज्ञा नहीं है। इसको ये भी मालूम नहीं कि बाप के सामने क्या बर्ताव करना चाहिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन झूठ बुट की हो, चलो करो प्रार्थना कि बस हमें तेरे परम धाम में हमें लेके चल, बस अभी ये बहुत हो गया, हमें तुझे मिलना ही है, हमको ये बहुत जंजाल से छुड़ा दे। बराबर छुड़ा, कैसे भी छोड़ना है हमें इससे छुड़ा, इस मुक्त कर हमें। अरे ये प्रार्थना करो, झूठ की करो। देखो आपकी झूठ की प्रार्थना हुआ तो उनको ही मालूम है, परमात्मा को ये संसार वाला है, इसका जन्म वासना से हो गया है, तो ये झूठ की प्रार्थना करेगा तो क्या उसमें क्या नया बात है? अरे संसार ही सब झूठ है, तो उसने बात भी झूठ की तो क्या है? लेकिन परमात्मा सत्य है ना, वो तो सत्य बराबर आएगा ही तुमको लेने का, वो नहीं झूठ करेगा। आप अगर उससे झूठ भी बर्ताव करे ना, लेकिन वो तो बाप है, वो तो आपको सत्य का ही ये करेगा ना, सत्य ही अनुभूति देगा ना।
उसके मन में कोई छल कपट नहीं है। वो तो मालूम वो बच्चा है, नादान है, चलो थोड़ी शैतानी कर रहा है, उसको तो सब वो तो सर्वज्ञानी है ना, सर्वज्ञानी। हाँ, तो इसीलिए सर्वज्ञानी होने के कारण हम कैसे भी प्रार्थना करें, बस हमें अभी बचाओ। बस देखो कैसा दिन आ रहे, हर दिन हर एक दिन कैसे जग गुजर रहे हैं। एक ये हो गया, मिट गया, दूसरा शुरू, तीसरा शुरू, यानी जो बिसा के बाद जो 20 बरस है अगले वाले, तो देखो हर एक दिन मुसीबत में खड़ी कर रहे, और मुसीबत ही मुसीबत आने वाली है। इसलिए तो अभी सार शब्द बचाने के लिए आया है ना। वो अपने पास रखो, फिर कुछ भी हो जाए दुनियादारी, हमारा जन्म अगले होने वाला ही नहीं है, हम इसी जन्म मुक्त हो जाएंगे, चाहे ऊपर से कितने बॉम्ब भी गिर जाए। और ये तो होने वाला ही, वो तो देखो वो तो होने वाला ही है, उससे तो हम कुछ रोक नहीं सकते। हमारी क्या ताकत या हमारी औकात है। ये कली का अगर लास्ट स्टेज है, तो ये कली में ऐसा होने वाला है, हर रोज परेशानी, ये बढ़ने वाली परेशानी, कम नहीं होगा। ये 20 साल है ना, ये हर दिन ये बढ़ने वाला है, और कुछ करने वाले बस। इसीलिए तो बिसा में परमात्मा खुद आए, और वो क्या कहे, बिसा मैं खुद आऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और घर घर में मैं मेरा लखाव करूंगा, यानी मैं मेरा स्वरूप का दर्शन दूंगा। दर्शन देना माने ही सार शब्द आपको मिल जाएगा, बराबर, और सबको मिल रहा है। तो कितना परमात्मा ने दक्षता ली हमारी, बच्चों के लिए आया ना वो दौड़ के, वो आया, हम नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं था, और किसी ने बताया भी नहीं, बताया था तो अलग अलग प्रकार का बताया था, लेकिन उसको कालजी है ना हमारी, हमारी चिंता वो बराबर ही करता है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, साहिब जी गुरु।